नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। कल संडे की छुट्टी के बाद आज से आपको फ्राइडे तक ये वीडियो लगातार फिर से मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि जब क्लास स्टार्ट कर रहा था मैंने आपको बताया था कि ये जो सामान्य ज्ञान का वीडियो है सभी स्कूल वाले बच्चों के लिए यह सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपको मिलता रहेगा। शनिवार और रविवार को यह वीडियो आपको नहीं मिलेगा। ओके बच्चों, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम आज क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों देख पाएंगे आप लोग। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ये जो कैप्सूल होते हैं, ठीक है, जो मेडिसिन या दवाई के रूप में हम लोग लेते हैं, तो ये जो कैप्सूल का जो आवरण होता है ऊपर का, ये किसका बना होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या है, आपको ये बताना है कि कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, कैप्सूल के आवरण की। तो याद रखिएगा बच्चों, कैप्सूल का जो आवरण होता है ये स्टार्च का बना होता है। किसका बना होता है, ये याद रखेंगे आप लोग। कैप्सूल का जो आवरण होता है बच्चों वो स्टार्च का बना होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दांतों से खून आना किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मुख्य रूप से हमें कौन कौन से विटामिन देखना है, ए, बी, सी, डी और कौन से, ई और के। तो ये विटामिन हमें मुख्य रूप से पढ़ना होता है। तो हमें ये बताना है कि दांतों से ये जो खून आता है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों विटामिन सी। क्या हो जाएगा, विटामिन सी। तो विटामिन सी की जब कमी होती है तो इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है और दांतों से मुंह से बदबू आती है, दांतों से खून आने लगता है। ठीक है, इस रोग का नाम क्या है, पायरिया भी बोलते हैं, याद रखिए। ठीक है, तो स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, अब इसकी कमी को दूर कैसे करेंगे, तो याद रखना बच्चों, जितने भी खट्टे फल होते हैं, ठीक है, कौन से खट्टे फल होते हैं, उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। आंवला जो होता है ना, इसका सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि द्रव धातु कौन सी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बच्चों कि द्रव धातु का नाम आपको बताना है कि द्रव धातु कौन सी है। ठीक है, तो द्रव धातु की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर है बच्चों मरकरी, है ना। क्या होता है, मरकरी या पारा, है ना, दोनों एक ही नाम है। तो मरकरी या जो पारा होता है जिसका कि सिंबल होता है Hg, ये कैसी धातु है बच्चों, ये होती है द्रव धातु। धातु आप लोग जानते हो ना, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक है, आपने धातुओं के गुण पढ़े होंगे, धातुओं में चमक पाई जाती है, जबकि विद्युत कैसी होती हैं, सुचालक होती हैं, तन्यता होती है, आघात वर्धनीयता इनमें पाई जाती है। तो ये सब धातुओं के भौतिक गुण होते हैं। ठीक है बच्चों, तो द्रव धातु कौन सी हुई, द्रव धातु ही मरकरी। ठीक है, अब यदि आपसे कोई पूछता है कि द्रव अधातु कौन सी है, ठीक है, अगर कोई से आपसे अधातु पूछता है द्रव, तो आप बताएंगे इसका आंसर होता है ब्रोमीन। क्या होगा बच्चों, ब्रोमीन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया बच्चों कि प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है बच्चों, याद रखिएगा, यूरिया। क्या है, यूरिया ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो कि प्रयोगशाला में पहली बार बना था। और यदि आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो याद रखना, इसको वोहलर ने बनाया था। किसने बनाया था, वोहलर ने इसको बनाया था। ठीक है, प्रयोगशाला में पहली बार। यूरिया का यदि आप फार्मूला याद रखना चाहो तो फार्मूला भी याद रख सकते हो, NH2CONH2, ये यूरिया का फार्मूला होता है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, निकोटिन पाया जाता है। आपको बताना है कि निकोटिन कहाँ पाया जाता है। तो आप लोग जानते हो, इसका राइट आंसर है बच्चों तंबाकू में। कहाँ पाया जाता है निकोटिन, निकोटिन पाया जाता है तंबाकू में। याद रखिए कहाँ पाया जाएगा बच्चों, ये तंबाकू में पाया जाता है। ठीक है, जबकि कॉफ़ी में क्या होता है, कैफीन पाया जाता है, याद रखना। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, आनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है। ठीक है, आपको आंसर देना है बच्चों। क्वेश्चन क्या है कि आनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है। अच्छा, आप लोग बताइए कमेंट करके किसको आंसर मालूम है इसका। 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं, आप लोग बताएं कि आनुवांशिकता के जनक या जन्मदाता कौन है। 20 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग कि आनुवांशिकता के जनक कौन है। मैं वेट कर रहा हूं 10 सेकंड और आपका। चलिए ठीक है, तो आपको याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा, उनका नाम है जॉन ग्रेगर मेंडल। क्या नाम है, याद रखिएगा, ग्रेगर मेंडल। इन्होंने आनुवंशिकता की खोज की थी, इनको आनुवंशिकता के जनक माना जाता है। ठीक है, मटर के पौधे पे इन्होंने अपने प्रयोग किए थे। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। ठीक है,
क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है बच्चों, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो याद रखिएगा बच्चों, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कार। कौन सा? भारत रत्न। ये जो है यह भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है और याद रखिएगा 1954 से इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है बच्चों, यह शुरू कब से किया गया था? 1954 से शुरू किया गया। भारत रत्न जो है भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके बाद आता है, आपको मालूम होगा, ठीक है, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और उसके बाद में पद्म श्री। ओके बच्चों, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि भारतीय क्रिकेट टीम ने अभी तक वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है? ठीक है, क्रिकेट की बात यहाँ पर हो रही है, आपको बताना है क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है अभी तक इंडिया टीम ने कितनी बार जीता है। तो इसका राइट आंसर है बच्चों, ठीक है, 2। अभी तक भारतीय क्रिकेट टीम ने जो वर्ल्ड कप है वो 2 बार जीता है। कितनी बार जीता है बच्चों? 2 बार। कब कब याद रख सकते हैं? एक तो जीता था 1983 में, ओके, और एक जीता है बच्चों 2011 में। तो ये आपको दोनों सन याद रखना है, 1983 और 2011। कितनी बार जीता अभी तक? 2 बार। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है बच्चों कि चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम भारतीय, ये याद रखना आप, है ना, क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या है कि देख के नील आर्मस्ट्रांग बोलते हैं। तो ये भी सही आंसर है, नील आर्मस्ट्रांग, है ना। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? नील आर्मस्ट्रांग। ये चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रथम भारतीय की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, कौन बताएगा? प्रथम भारतीय की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो इसका राइट आंसर है राकेश शर्मा। याद रखिए कौन है? राकेश शर्मा भारतीय पहले थे जो कि चंद्रमा पर गए थे, राकेश शर्मा। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? क्वेश्चन क्या है? बेतवा नदी जो है, ठीक है, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। याद रखना आप लोग, मध्य प्रदेश की गंगा किसको बोला जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा जो है ये बेतवा नदी को कहा जाता है, ठीक है। और ये प्रदूषण के आधार पे कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बेतवा नदी का जो उद्गम है, याद रखना बच्चों, यह रायसेन जिला है। रायसेन जिला में एक गांव है, कुम्भरा गांव, है ना। कौन सा गांव? कुम्भरा गांव। इस गांव से ये नदी निकलती है, याद रखना। तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है बच्चों? बेतवा नदी का उद्गम है रायसेन जिला, और वहाँ पर एक गांव है कुम्भरा गांव, है ना, वहाँ से ये निकलती है अब्दुल्लागंज के पास से। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, थैंक यू।